मेरे साथ राजस्थान प्रदेश के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर भगवान सिंह बाबा, जो हाल ही बहन जी ने बनाए हुए हैं। सर, आपसे सबसे पहले जय भीम, बहुत बहुत बधाई। जय भीम अशोक जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपने मुझे इस चैनल पे आने का मौका लिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। बहन जी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि आपको काफी लंबा चौड़ा संघर्ष हो चुका है पार्टी में काम करते हुए। तो सर, क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी राजस्थान प्रदेश में इस जिम्मेदारी को लेकर? देखिए, जैसे कि आज हमारी प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक थी। इस बैठक में केंद्र से जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर है आदरणीय रामजी गौतम साहब, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, वो इस बैठक में आए। सीपी सिंह जी जिन्हें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने राजस्थान में लगाया, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। और आज सबसे बड़ी बात खुशी की ये भी है कि जिस प्रकार से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे 29 तारीख को केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया, उसी प्रकार से बनवारी लाल मेहरवा जी जो मेरे पास बैठे हुए हैं, आज इनको भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाने का ऐलान किया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस तरीके से आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने मुझ पर विश्वास किया है, क्योंकि लंबे समय तक जब से मैंने होश संभाला तब से जो है लगभग 95 से बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करना शुरू किया। जिलाध्यक्ष से लेकर प्रदेश में महासचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष, और लगभग 14 साल तक मुझे राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष रहने का मौका मिला। आदरणीय बहन जी ने पिछले 3 महीने पीछे ही कार्यकारिणी में परिवर्तन किया। भाई प्रेम कुमार जी मेघवाल, जो कि युवा हमारे साथी है, मेरे साथ प्रदेश में उपाध्यक्ष थे, उनको आदरणीय बहन जी ने राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। साथ ही मुझे अब केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आज राजस्थान में जो हालात है, क्योंकि मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का कार्य राजस्थान में है, क्योंकि हम लोगों ने लंबे समय तक इस राजस्थान प्रदेश में संघर्ष किया है, और कोई भी चुनाव हुआ है यहाँ बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने हमें निराश नहीं किया है, क्योंकि इतिहास गवाह है 98 में बहुजन समाज पार्टी ने पहला चुनाव मजबूती के साथ तो नहीं लड़ा, लेकिन लड़ा, और 2 विधायक उस समय हमारे जीत कर आए। 2.16% वोट हम लोगों को राजस्थान मिला। उसके बाद 2003 में भी हमारे 2 विधायक जीत कर आए, और 4% वोट हम लोगों को मिला। 2008 में जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी 2007 से 12 तक, उस समय हम लोगों ने मजबूती से संघर्ष किया, सोशल भाईचारा बनाकर हम लोगों ने संघर्ष किया। 6 विधायक हमारे उस समय जीत कर आए, 8% वोट हम लोगों ने हासिल किया, और लगभग 14 उम्मीदवार हमारे दूसरे नंबर पर है, थोड़े थोड़े वोट से चुनाव हारे। मेरे को एक बात बताइए सर, हमेशा बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस का साथ देती है, उसकी सरकार बनवाती है, और कांग्रेस हमेशा बहुजन समाज पार्टी को डैमेज करने का काम करती है, जिसका सहारा जो सहारा दे रहा है हमेशा उन्हीं को गिराने का काम करती है। इसके बारे में कुछ बताओगे सर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो इसलिए लड़ती है कि हम अपनी सरकार राजस्थान में बनाएं। हाँ, और ऐसे अगर हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आए तो हमारे इतने विधायक तो कम से कम राजस्थान में जीत कर आए कि किसी भी दल की सरकार यहाँ नहीं बने, और फिर हम बैलेंस ऑफ पावर बनकर उत्तर प्रदेश की तरह, जैसे चाहे वो 95 हो, चाहे 97 हो, चाहे 2002 हो, 3 चुनावों में बहुजन समाज पार्टी बैलेंस ऑफ पावर बन के बहन कुमारी मायावती जी को वहां का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। हम लोग चुनाव तो इसलिए लड़ते हैं कि हम लोग बैलेंस ऑफ पावर बने, अपनी सरकार बनाए, लेकिन थोड़ी सी चूक कहीं ना कहीं रह जाती है। हम लोग इतने विधायक नहीं जिता पाते कि हम जो है बैलेंस ऑफ पावर बन जाए। बैलेंस ऑफ पावर बने भी है। 2008 में ये हालात थे कि राजस्थान में 95 सीटें कांग्रेस ने जीती। बहुजन समाज पार्टी जब भी कांग्रेस को सहारा देती है, कांग्रेस इसको हमेशा डैमेज कर रही है, इसके पीछे कारण क्या है सर? ये थी कि हम भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में कहा जाता है कई तुष्टीकरण की नीति पर चलती है, हम लोगों ने कांग्रेस को उस समय बिना शर्त समर्थन दिया। 2013 में भी बहुजन समाज पार्टी ने ये स्थिति रही, हमारे 3 विधायक जीत कर आए। 2018 में हमारे 6 विधायक जीत कर आए। उस समय हम लोगों ने बिना शर्त जो है कांग्रेस को समर्थन देने का काम किया, लेकिन कांग्रेस ने हर बार हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। कांग्रेस का शुरू से ही कल्चर रहा है कि वो दलित समाज का विरोध हमेशा से करती रही है, और बहुजन समाज पार्टी को ये मानकर चलती है ये तो दलित समाज की पार्टी है। हमें मानता हूँ आज जो है दलित समाज का वोट लेने के लिए चाहे वो बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ज्यादा दिनों तक ये खेल चलने वाला नहीं है कांग्रेस का। कांग्रेस ने हमें राजस्थान में बार बार नुकसान पहुंचाने का काम किया है,
और हम पूरा भरोसा है कभी इतनी मजबूती के साथ राजस्थान में संघर्ष करेंगे कि कांग्रेस या भाजपा दोनों की सरकार हम लोग राजस्थान में नहीं बनने देंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। जिस प्रकार से राजस्थान या पूरे पूरे इंडिया में जिस प्रकार से दलित समाज पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, इनको लेकर बहुजन समाज पार्टी क्या एक्शन ले रही है अपने स्तर पर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे देश में कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये दोनों ही पार्टियां दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है, कमजोर विरोधी है। इनकी जब भी सरकार है, चाहे सेंट्रल में होती है चाहे स्टेट में होती है, दलित समाज पर जुर्म ज्यादती अन्याय अत्याचार बंद नहीं होता है। लगातार दलित समाज पर अन्याय अत्याचार होता है, दलित समाज की बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, उनकी इज्जत लूटी जाती है, हमारे बुजुर्गों का अपमान होता है। तो इस प्रकार से जो है हर सरकार में दलित समाज पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का ये प्रयास है कि जहां भी जुल्म ज्यादती हो, अन्याय अत्याचार हो, हम उनको न्याय दिलाने के लिए हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे, और ऐसा होता भी है। आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा होगा कि अब जैसे ही दलित समाज पर जुल्म ज्यादती होती है, वहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय बहन कुमारी मायावती के निर्देश अनुसार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और वहाँ की टीम पहुंचती है। राजस्थान में हम लोग यही का प्रयास करते हैं। जब भी यह कोई बड़ी घटना हुई है, हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है, आज नेशनल कोऑर्डिनेटर है आदरणीय राम जी गौतम जी, हमेशा जुल्म ज्यादती अन्याय अत्याचार जब भी हुआ है तो हम उनके साथ जाकर के उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया, और अभी भी यही हालात रहेगी। जहाँ कहीं भी दलित समाज पर जुल्म ज्यादती अन्याय अत्याचार होगी, हमारी टीम वहां पहुंचेगी और जो अपराधी हैं उनको सजा दिलाने के लिए काम करेगी, और उस समाज पर जिस पर अन्याय अत्याचार हुआ दलित समाज पर, उसके हक और अधिकार के लिए लड़ाई करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे भी आपसे बातें करते रहेंगे सर। जी धन्यवाद। अभी मेरे साथ जुड़े हैं बनवारी जी। बनवारी जी, सर आपको भी बहन जी ने केंद्रीय कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी राजस्थान प्रदेश में दी है, एडवोकेट बनवारी लाल बैलवा जी। जी सर। सर क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी संगठन को लेकर? एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको बहन जी ने दी है। जी, संगठन को लेकर राजस्थान के प्रत्येक जिले में हाँ, हर समाज से जो दबा कुचला है, पीड़ित है, तो आवाज तेज कर। और जो महापुरुषों की विचारधारा को समझता है, जो महापुरुषों के मिशन को आगे ले जाना चाहता है, मतलब इस देश में आज भी 85% से भी ज्यादा जो जनसंख्या है वो मुख्य विकास की धारा से दूर है। उन पे आए दिन अन्याय अत्याचार होता है, या जो बाबा साहब ने संविधान में उनको जो अधिकार दिए थे उनको बारी बारी से छीना जा रहा है। तो इन सब बातों को लेकर हम संगठन को मजबूती से खड़ा करेंगे और हर जिले में, हर विधानसभा में सेक्टर बूथ तक जाएंगे। और जिस प्रकार से हमेशा आरोप लगाया जाता है कि हम युवाओं को नहीं जोड़ रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी युवाओं को लेकर? पार्टी और संगठन में किस हिसाब से आप नए लड़कों को जो भटक रहे हैं उनको कैसे जोड़ोगे आप? देखो सर, ये तो विपक्ष का एक आरोप होता है। बहन जी का बिल्कुल उनके ध्येय है कि 50% युवाओं को पार्टी से जोड़ रहे हैं और बिल्कुल आगे लेके आ रहे हैं। आज वैसे आप भी युवा ही हैं। बिल्कुल, आज राजस्थान प्रदेश में भी प्रदेश अध्यक्ष युवा को जिम्मेदारी दी गई है, इसी क्रम में मेरे को भी जिम्मेदारी बहन जी ने दी है। बहुत बहुत धन्यवाद बनवारी जी, हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं आपके लिए। आगे भी आप सब लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रह जाएं। सभी को जय भीम, जय भारत। जय भीम।